प्रेम की कड़ी से चलती है ऊपर वाले की घड़ी। ले आई हूँ मैं आपको निर्मल दरबार में। भक्ति की शक्ति जब होती है सच्ची तो स्वयं साक्षात प्रत्यक्ष दर्शन देते हैं ईश्वर। बाबा जी के दरबार में भी हुआ कुछ ऐसा ही अनूठा संगम श्रद्धा और विश्वास का। जी हाँ, बाबा जी हमेशा अपने भक्तों का कल्याण करते हैं और उनके दुखों को हर लेते हैं। कुछ लोगों को हमने देखा, वो कहते हैं हमने धीरे धीरे करके हटा दिए। तो भाई जो धीरे धीरे करके हटाते हैं तो कृपा भी फिर धीरे धीरे जाती है। और जैसे आपने वो थैले भर के हटाए तो समझ लो वो थैले नहीं हटाए, वो उन शक्तियों की कृपा के थैले भर लिए साथ में। क्योंकि ऐसी चीजें उठा के आप अगर मंदिर में सजाते हैं तब भी गड़बड़ होगी, घर के किसी कोने में रखते हैं तब भी गड़बड़ होगी। जब इनको हटा देते हैं, आप गीता रखते हैं, हनुमान चालीसा रखते हैं, किसी धर्म की कोई भी किताब रखते हैं और उसकी पूजा करते हैं और सच्चे मन के साथ 2 मिनट भी उनको याद कर लेते हैं तो थैले क्या, वो इतनी झोलियां भर देंगे, भंडारे भर देंगे कि आप संभालते संभालते थक जाओगे, लेकिन वो कृपा कम नहीं होगी। लेकिन जिस दिन आप इस तरफ लगते हो, उन उपायों की तरफ लगते हो, हम इसीलिए कहते हैं कि उपाय करना अपने भाग्य को, अच्छे भाग्य को दुर्भाग्य में बदलना है। तो भक्त जो है वो उन शक्तियों को याद रखते हैं। अल्टीमेटली अगर कृपा करेंगी तो वही शक्तियां ही करेंगी, और अगर वो नहीं कर सकती तो दुनिया की कोई ऐसा उपाय नहीं है जो कृपा कर दे। जिनके मुकद्दर कहते हैं कि 20 साल से नहीं बदला, हमारे पास कई केसेस ऐसे आए, 50 साल हो गए, 20 साल हो गए, कईयों की मंगलिक है, शादियां नहीं होंगी। कोई कहते हैं पत्री उठा के फेंक दी कि इसके तो भाग्य में नौकरी नहीं है, इसके शादी नहीं है, इसका एक्सीडेंट हो जाएगा। आपने कितने एक्सपीरियंस सुने होंगे जिनकी शादियां नहीं होती थी, कितने कितने साल हो गए, वो कृपा में उनकी शादियां हुई। यहां कोई मंगलिक नहीं, और कोई कपड़ा जो कहता है कि इस रंग का पहन लो, उस रंग का पहन लो, अरे बाबा जिस रंग का भी भक्त पहनेगा उसी में कृपा करेंगे। उसके लिए आडंबर नहीं, ना बाबा खुद पहनते हैं ऐसी चीजें, ना अपने भक्तों को पहनाते हैं। वो कृपा जो है भावना से आती है, उस भावना को पहनो तो फिर देखो शक्तियां कैसे कृपा करती हैं। और जब छोटे छोटे उपायों में लग जाएंगे तो आपने उसमें नहीं लगना है। जिसका जो मन करे वो पहन सकता है, लेकिन उपाय के तौर पर ऐसा नहीं करना है। लेकिन जब कोई उपाय के साथ जोड़ लेता है कि ये उपाय से हम इस रंग का कपड़ा पहनेंगे, उस रंग का पहनेंगे, तब वो गड़बड़ शुरू हो जाती है। तो आपने ये सब भ्रमों में नहीं पड़ना है। कोई दिन नहीं, कोई वार नहीं, वो कृपा तो उनकी अटल है, हर पल है। यही एहसास हम अपने भक्तों को कराते हैं, और वो उन शक्तियों की सच्चाई है कि वो कृपा जो है सबकी तरफ जाती है। और आपने ऐसा नहीं सोचना है कि वो किसी एक चीज से जुड़ी है, वो जुड़ी है सिर्फ वो मन की भावना के हिसाब से। तो जो भावना आपकी सही हो गई, आपने 2 मिनट भी उनको याद कर लिया तो वो कृपा बरसने लगती है। जिनके काम नहीं बने इतने इतने सालों में, वो काम बनने लगते हैं। वही आदमी रहता है जो आदमी सोचता है कि ये कैसे होगा। उनको सब पता है कि किस समय किसको क्या जरूरत होती है। जो दरबार से जुड़े हुए हैं, जो उस चीज को समझ रहे हैं, और कोई ऐसा शक्तियों के लिए बड़ा और छोटा नहीं होता। वो हमारे भक्त जो हैं, जब वो कृपा पाते हैं, ऐसा नहीं कि वो अफोर्ड नहीं कर सकते, कि हम वो जमीन पर नहीं, वो आसमान में भी उड़ाते हैं, और वो हर आदमी को इस लायक बना देते हैं कि वो कर सके। उनके लिए कोई बंधन नहीं। वो चाहते हैं कि अपने भक्तों को जो है वो मौज कराएं, वो उस कृपा में सब कुछ पाएं। और जिस चीज के लिए दुनिया ललचाती है, इच्छा करती है, वो अपने भक्तों की हर इच्छा पूरी करते हैं। यही सच्चाई इस दरबार की है। वो सच्चाई जो समझता है, लेकिन उसको फॉलो वही करना पड़ता है। जिस धर्म को मानते हो उसी को मानो, जिस शक्ति को मानते हो उसी को मानो, लेकिन आपने भटकन में नहीं पड़ना है। और जब वो छोड़ करके आप 2 मिनट भी पूजा करते हो तो वो कृपा बिल्कुल आने लगती है। और ऐसा हर आदमी महसूस करेगा। जो लोग आजकल सोचते हैं कि भाई कलयुग है, आजकल तो भगवान होता ही नहीं है, हमारे काम नहीं बने, इसका मतलब नहीं है। आज इस दर को छोड़ो तो वहां चलो, माता के नहीं बना तो शिव के चलो, शिव के नहीं बना तो पीरों के चलो। तो जो लोग ऐसे सोचते हैं वो उस कृपा में कभी कुछ नहीं पा सकते, क्योंकि वो सारी शक्तियां एक होती हैं। जहां भी जाता है वो कहते हैं कि आप अपने नहीं हुए, जिसको बचपन से मान रहे हो। बहुत से केसेस ऐसे निकल के आए कि बचपन से वो शिव को मानते थे, बाद में कुछ और करना शुरू कर दिया। तो जिसको बचपन से माना आपने, उनको मानते हुए मान सबका करना है। इतनी हर एक में शक्ति होती है, चाहे कोई कुल देवी है, चाहे कोई दैवी शक्ति है, और इसी तरह प्लेनेटरी शक्तियां हैं। ग्रहों का ऐसा नहीं ग्रहों से डरने की जरूरत है।
कोई ऐसा ग्रह नहीं है जो आपको डराए, वो सारे कृपा वाले हैं। वो गड़बड़ कब होती है? जब आप उपाय शुरू कर देते हैं, आप वो उपाय करते हैं तो वो ग्रहों को ना कोई आज तक बांध सका है उपायों से, ना बांध सकेगा, क्योंकि ऐसा जाल फैला जरूर हुआ है। आपने उसमें भ्रमित नहीं होना है। आपने सच्चे मन के साथ जिस शक्ति को भी मानते हो वो मानो, फिर देखो काम कैसे फॉलो करेंगे। कहां से आप आए? नमस्ते निर्मल बाबा जी, मैं दार्जिलिंग से आई हूँ, मगर मेरे हाल ही में अभी शादी जमशेदपुर में हुआ है। क्या पूछना चाहते हैं? मैं एक्चुअली पूछना चाहती थी कि मेरा जो हस्बैंड है अभी, वो 2009 में शेयर ट्रेडिंग में थे वो अभी। तो 2009 में जब रिसेशन हुआ था तो तब उनका बहुत बड़ा लॉस हुआ था। 10-15 लाख रुपया का उनका लॉस हुआ था। उसके बाद वो थोड़ा सा डिप्रेस्ड हो गए थे। अभी वो शेयर ट्रेडिंग की तरफ ही सोच रहे हैं कुछ करने के लिए, मगर उनको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है उस चीज़ में। तो उसको वही करना चाहिए या कुछ और उसको सोचना चाहिए? शेयर ट्रेडिंग लास्ट कब की उन्होंने? वो अभी हाल ही में अभी पैसा लगाया हुआ है कहीं। वो बोल रहा था कि उसमें भी उसको उतना थोड़ा बहुत कहीं 1 लाख रुपया कुछ भी आया था। बोल रहा था कि बीच में थोड़ा सा उसको प्रॉफिट हुआ था। क्योंकि ये हाथ खुल रहा है, मुट्ठी खुल रही है, थोड़ा दिया गया है, लेकिन जो बताते हैं शेयर ट्रेडिंग वालों की कसौटी बहुत कड़ी है। कृपा आ जरूर जाएगी, लेकिन थोड़ा थोड़ा करें और साथ में कोई और काम कर सकते हैं। और एक उनको ये कहिए कि साल में एक बार काली घाट जाना शुरू करें। दार्जिलिंग से आए हैं और दार्जिलिंग की चाय आ रही है। ये कब पी आपने? चाय बहुत पीते हैं। दार्जिलिंग की चाय कब पी? वहां पर दार्जिलिंग की वो जो लीफ टी होता है उसको हम लोग चाय में मिक्स करके पीते हैं। उसका क्योंकि फ्लेवर होता है, रंग नहीं आता है। अच्छा, उसको रंगीन करने के लिए मिलावट क्यों करते हैं? फ्लेवर के लिए एक्चुअली वो डाला जाता है बाबूजी। कितना दिन हुआ पिए? अभी 10 दिन से तो हम लोग बॉम्बे में हैं, तो 10 दिन तो नहीं मिला है पीने के लिए। उससे आगे पीते थे घर में। इच्छा तो नहीं कर रही है पीने की वो? हाँ, यहाँ पे चाय अच्छा नहीं मिलता। किसी अच्छे रेस्टोरेंट में चले जाओगे तो वो भी मिल जाएगी। ठीक है बाबा जी, जरूर जाएंगे। शक्तियां हमेशा जब कृपा करती हैं तो जो सही रास्ते पर चलता है उनकी कृपा तभी आती है। और ये एक कुछ लोग, क्योंकि बहुत कुछ एक सच्चाइयां हैं और बहुत कुछ भ्रम हैं, कई लोगों ने डराने के लिए ऐसे लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। वो तंत्र मंत्र है या कुछ उल्टा सीधा कि आपके साथ ये गलत हो जाएगा। कई लोगों के पास जो अभी तक, अब तो क्योंकि बहुत लोगों को ये चीजें पता चल चुकी हैं, जो उन शक्तियों से जुड़ा होता है जिस पर वो कृपा होती है, तो इन चीजों की वहां पर दाल नहीं गलती, बल्कि इनको पनाह मांगनी पड़ती है। बहुत से आपने देखा होगा, कई लोगों को डरा के रखा है, कईयों को कुछ वो संकल्प करा लेते हैं, कुछ ये पूजा करवाइए, कुछ वो पूजा करवाइए। और लेकिन अब जो भी हमारा भक्त है, जो हमसे जुड़ा हुआ है, वो भी उसी तरह कनेक्टेड है। ऐसा नहीं कि जो हमसे पर्सनली मिले हैं वो हैं। और हमारे भक्त सिर्फ मंदिर या जो भी पूजा खुद करते हैं किसी दैवी शक्ति की, उसके अलावा किसी चीज की जरूरत नहीं होती है। तो ये जो गलत रास्ते पर चलते हैं वो एक ट्रैप है, वो एक डरावा है। वो डरा करके या ऐसा वो टेम्परेरी थोड़ी देर के लिए कुछ ऐसा कर सकते हैं नुकसान, लेकिन जो दरबार से जुड़े हुए हैं उनका वो भी नहीं हो सकता। वो भी कंट्रोल रहता है। जैसे ही कोई कदम उठाता है उस तरफ, तो वो घंटी बाबा के पास बजती है कि हमारे भक्त को परेशान करने वाला है, तो वो फिर वहीं पर कंट्रोल हो जाता है। उसके लिए आपको सोचने की जरूरत नहीं। हर पल हम अपने हर भक्त के साथ हम रहते हैं। और ये गलत उपाय जो हैं, ऐसे तरीके जो वो लोग अपनाते हैं जो उस शक्ति की कृपा में नहीं, वो गलत रास्तों से हैं, और उनको सीधा करना बाबा अच्छी तरह जानते हैं। वो शक्तियां हमेशा अपने भक्तों पर कृपा करती हैं और वो सब कुछ देख रहे होते हैं। यहां लाखों लोग जो जुड़े हुए हैं दरबार से, क्योंकि इतना हाथ और एक निगाह ही वो कृपा की काफी है। वहां कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। लेकिन वो कृपा कब रुकेगी? जब आप उसमें लिप्त हो जाएंगे या भटकन में पड़ जाएंगे कि हम कर लें। जब दुविधा आ जाएगी मन में,
जब वो शक्ति देखती है कि इसके मन में दुविधा है या ये पक्का नहीं है, तब वो कृपा रुकती है। तो आपने ऐसी चीजों पर ना विश्वास करना है, ना कुछ लेना है। हमारे भक्त का कभी कुछ नहीं बिगड़ता और ना बिगड़ेगा, ये एक अटल सच्चाई है। शक्तियों को शक्ति माना ही इसीलिए जाता है कि वहां किसी चीज की दाल नहीं गलती है। और अभी जो आपने महसूस किया वो शक्तियों की कृपा है। तो ये आपको सुनने की भी जरूरत नहीं, डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो कृपा का हाथ है और ये एक सच्चाई अटल अभी है, आगे भी रहेगी। हमारे भक्तों पर कभी ऐसी कोई आंच नहीं आएगी, उसको बाबा संभालेंगे। यंत्र चले ना तंत्र मंत्र, ना रहे दुखों का घेरा, भाग्य उदय हो जाएगा जब हो निर्मल बाबा आशीर्वाद तेरा। दर्शकों, समागम की लेटेस्ट जानकारी के लिए और अपना पास नंबर जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.nirmalbaba.com पर लॉगिन कर सकते हैं और साथ ही आप फेसबुक और ट्विटर के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमारा फेसबुक एड्रेस है www.facebook.com/निर्मलबाबाजी। हमारा ट्विटर एड्रेस है follow@निर्मलबाबाजी। या आप हमें फोन भी कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 011-407-66400। बाबा जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। बाबा जी अपने भक्तों को अपग्रेड रहने को बोलते हैं, लेकिन बाबा जी की कृपा भी सारे भक्तों पे अपग्रेड होके बरसती है दिन ब दिन। और ऐसा ही एक एक्सपीरियंस मैं शेयर करना चाहूंगी। पूना समागम में बाबा जी एक एक्सपीरियंस शेयर किया था बहुत खुशी से कि किराए का घर मिल गया जो ढूंढने पे मिल नहीं रहा था। और आज यहाँ मैं इस समागम में एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ अपग्रेड होके कि हर हमेशा रहने के लिए एक घर मिल गया और उस घर का नाम निर्मल कृपा रखा है। और मन ही मन में सोच रही थी, बाबा जी ये समागम अटेंड करके आपके आशीर्वाद को संजोए हुए घर में मैं प्रवेश करूं। ऐसी ही कृपा मेरे बच्चे पे और मुझ पे बरसाते रहना बाबा जी। निर्मल बाबा, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मैं जैसलमेर से संतोष व्यास। बाबा आपकी कृपा करो, ऐसी बोलने ऐसी शक्ति है बाबा कि मेरे परिवार में कोई नहीं बोलता था बाबा, आप सब अपने एकजुट होकर मिलकर बोलते बाबा। आप ऐसे ही हमारे ऊपर आशीर्वाद बनाए रखना बाबा, ऐसे ही परिवार में हमारी शांति बनाए रखना बाबा, कृपा करो बाबा। बाबा जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। बाबा जी आपके चलते हम लोग दोबारा से भगवान पे विश्वास करने लगे। पहले बहुत पढ़ते थे पर कभी टॉप नहीं किए, आपकी कृपा से लास्ट सेमेस्टर में हम टॉप किए। बाबा जी आशीर्वाद दीजिए कि मेरी पढ़ाई ठीक से हो, अच्छे जॉब मिले, कृपा कीजिए, मेरे पूरे परिवार पे कृपा कीजिए। बाबा जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम मेरा व मेरे परिवार की ओर से। बाबा जी ये मेरा तीसरा समागम है, हम 1 साल से ज़्यादा हो गया आपसे जुड़े हुए। बाबा जी इतनी आपकी असीम कृपा है कि हम आपको बता नहीं सकते बाबा जी, आप तो जानी जान हैं। बाबा जी पहले मेरे पोती थी, अभी 24 दिसंबर को आपकी कृपा से मेरे यहाँ पोता हुआ है। अपना आशीर्वाद बनाए रखना बाबा। निर्मल बाबा की जय। मेरे पियर और ससुराल दोनों तरफ से आपको कोटि कोटि प्रणाम बाबा। बाबा मैं 1 साल से आपसे जुड़ी हूँ। मेरे बहन के कहने से मैंने जब आपका बुकिंग करवाया उसके 1 महीने बाद मेरे बेटे को ऑस्ट्रेलिया में वीज़ा रिन्यू करना पड़ा। वो तारीख भूल गया था, मेरे पास 25,000 रुपये भी नहीं थे। और धनतेरस के दिन उसका फ़ोन आया कि मम्मी 15 लाख रुपया दिखाने का है। मैंने बाबा आपके चरण पकड़े और मैंने आपको कहा कि बाबा मेरा बेटा आगे से कर्ज लेके गया हुआ है, अभी वो लोन उतरा नहीं है और दोबारा इतना पैसा कहाँ से लाऊंगी, और एक ही बेटा है बाबा, दुखों से बड़ा किया हुआ है। फिर बाबा आपने मुझे इतनी हिम्मत दी, मैंने फ्रेंड्स लोग को फ़ोन किया, सबने मुझे घर बैठे 2 लाख 3 लाख 4 लाख सुबह से शाम तक में मेरे
मेरे पास 15 लाख रुपए बाबा इकट्ठा किया आपने, और मुझे 10 दिन में बाबा मेरे बेटे का सिद्धि विनायक जा रही थी और कड़ी लगा रही थी घर पे, मेरे को फोन आया कि मम्मी मेरा वीजा मिल गया है और मेरे पति का जो 6 लाख रुपया अटका था बाबा कल ही मैं आपके समागम में आने से पहले ही मेरा पैसा वापस आ गया है। मैं आपसे कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, बाबा कृपा करो। निर्मल बाबा के चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम। मैं नेपाल से आई हूँ, ये मेरा पहला समागम है। बाबा मैंने जितनी भी मन्नत मांगी थी वो सब आपने पूरा कर दिया। पूरी मेरे परिवार पर कृपा बनाए रखना बाबा। बाबा श्री आपके चरणों में कूट से साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ, स्वीकार कीजिए। प्रभु मैं पलवल हरियाणा से आया हूँ। 15 जून 2011 से आपके टीवी के माध्यम से चरणों से जुड़ा हूँ। आपके समागम आने से पहले सालासर बालाजी 15 साल से सोच रहा था। आपकी ऐसी कृपा हुई कि 1 जनवरी को साक्षात दर्शन हुए। आपकी एक ही कृपा है प्रभु, कृपा बनाए रखना, कृपा बनाए रखना। बाबा के चरण में कोटि कोटि प्रणाम। मैं कालेपुंग से आई हूँ, चंदा छेत्री। बाबा आपके चरण में मेरे और परिवार के ओर से कोटि कोटि प्रणाम। बाबा मेरे सबसे बड़े एक एक्सपीरियंस है कि मैं बम्बई आने चाहती थी। मेरे सिद्धि विनायक आप बोलते थे कि सिद्धि विनायक सिद्धि साई जाने के लिए मेरे मन में बहुत इच्छा थी, तो मेरे हस्बैंड को हर बात बोलती थी कि मैं भी जाना चाहती हूँ। ठीक है बाबा का समागम होने से मैं ले जाऊंगी। मैं मन मन में विश मांगती थी बाबा कि मैं मंदिर दर्शन करना चाहती हूँ। फिर मैंने विश मांगी और वो बम्बई में प्रोग्राम भी हो गए, आपका चरण में दर्शन भी हो गए। अब मेरे पूरा मंदिर भी दर्शन कर ली बाबा। कोटि कोटि प्रणाम बाबा। बाबा जी आपल्याला माझा कोटि कोटि प्रणाम। बाबा जी मैंने पुणे समागम में 3 विशेष मांगी थी, उसमें से 2 आपने पूरी कर दी। आपकी कृपा से मैं फाइनल MBBS पास हो गया और अभी इंटर्नशिप भी पूरी कर ली। अभी ये साल जब मैं PG एंट्रेंस दे रहा था तो बाबा जी PG एंट्रेंस में 300 क्वेश्चन रहते हैं, 300 MCQ रहते हैं। तो पहले इसमें मैंने गोले मार्क कर लिए और फिर जो भी कंफ्यूज होता था तो मैं आपका नाम लेके मैं मार्क कर रहा था। और दूसरे दिन जब नेट पे मैंने आंसर्स चेक किए तो मेरे आधे में से ज्यादा क्वेश्चन बराबर आ गए। बाबा जी कृपा करो, बाबा जी कृपा करो।